मिथिला और कोसी में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ही ललित बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि। संजय कुमार झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की जयंती पर बलुआ बाजार सुपौल में आयोजित राजकीय समारोह में शामिल हुए जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा। बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा ने कहा कि ललित बाबू आज भी मिथिला वासियों की स्मृतियों में जिंदा हैं। उनके द्वारा किए गए विकास के कामों की चर्चा उनके जाने के 48 साल बाद भी पूरे मिथिला और कोसी क्षेत्र में सुनाई देती है। उनके द्वारा शुरू की गई पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करने और मिथिला के विकास के उनके सपनों को साकार करने के लिए तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। श्री संजय कुमार झा मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार सुपौल स्थित समाधि स्थल पर बिहार सरकार द्वारा आयोजित राजकीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए मंत्री श्री संजय कुमार झा ने ललित बाबू के चित्र पर अपनी ओर से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि ललित बाबू स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या की गई, लेकिन हत्या किसने करवाई यह 48 साल बाद भी पहेली ही है। हालांकि सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट में सालों तक सुनवाई चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हम सभी मिथिला और कोसी निवासी उनकी हत्या की हकीकत जानना चाहते हैं। ललित बाबू का जन्म भले ही सुपौल जिले में हुआ, लेकिन राजनीतिक जीवन में वे दरभंगा और मधुबनी सहित संपूर्ण मिथिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे। इस दौरान मेरे गांव अररिया संग्राम में भी उनका आना जाना रहा और मेरे परिवार को लोगों के साथ लगाव रहा। ललित बाबू का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सब के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में ललित बाबू ने पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए भारत नेपाल समझौता कराया था। मिथिला की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विभिन्न कारणों से दशकों बाद भी पूरी नहीं हो सकी। पिछले कुछ वर्ष से जल संसाधन विभाग इसे पूरा करने में तत्परता से जुटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 17 वर्षों में मिथिला सहित पूरे बिहार में जिस रफ्तार से गांव-गांव तक शहर और बिजली पहुंची है वह ऐतिहासिक है। मिथिला में कमला नदी की बाढ़ से अस्थायी सुरक्षा के लिए जयनगर में 405 करोड़ रुपए की लागत से बराज बन रहा है और कमला के दोनों तटबंधों को 325 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचा तथा सुदृढ़ कर उस पर रोड बन रहा है। इससे 3 जिलों में लाखों लोगों की बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोसी नदी की बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इसके तटबंध पर पिछले वर्षों में कई स्थानों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। बीरपुर सुपौल में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है, जिससे कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा से संबंधित योजनाओं में और तेजी आएगी। योजना के निर्माण से पूर्व रिवर स्टडी के लिए पुणे जाना पड़ता था, जिसमें न केवल समय लगता था बल्कि करोड़ों रुपए खर्च भी होते थे। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने मंत्री संजय कुमार झा से कुछ मांगे भी रखी। श्री संजय कुमार झा ने कहा कि वे क्षेत्रवासियों की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जल संसाधन विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। बिहार के सुपौल जिले से द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए अदिति मुस्कान की रिपोर्ट।